हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। तो बच्चों अगर सेल साइकिल की बात हो रही है यहाँ पर, तो पहले सेल साइकिल बना लेते हैं। सेल साइकिल में ये वाला फेज क्या होता है आपका, ये फेज होता है आपका एम फेज। एम फेज के बाद आता है आपका G1 फेज, फिर आता है S फेज, फिर आता है G2। तो ये हो गया आपका सेल साइकिल। अब सेल साइकिल में डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है, डीएनए रेप्लिकेशन आपका होता है एस फेज में। डीएनए रेप्लिकेशन कह लीजिए, डीएनए डुप्लीकेशन कह लीजिए, ये सब आपका हो रहा है एस फेज में। जीवन में क्या हो रहा था, जीवन में सेल ग्रो कर रही थी, मेटाबॉलिकली एक्टिव थी, प्रोटीन सिंथेसाइज कर रही थी ताकि वो डीएनए रेप्लिकेशन कर। अब G2 में क्या होता है, G2 में आपके मैक्रोमोलिक्यूल सिंथेसिस होती है यहाँ पर, और सेल प्रिपेयर होती है एम फेज में जाने के लिए। अब यहाँ पर अपने ऑप्शंस में देख लेते हैं। एनाफेज, एनाफेज तो बच्चों एम फेज का पार्ट है, तो ये भी गलत होगा। मेटाफेज ये भी एम फेज का ही पार्ट है, तो ये भी गलत होगा। प्रोफेज, प्रोफेज भी एम फेज का पार्ट है, यानी कि आपका माइटोटिक फेज का पार्ट है, तो ये भी गलत होगा। अगर इंटरफेज की बात करें बच्चों, तो इंटरफेज यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आपका इंटरफेज ही, इंटरफेज में ही देखा जाए तो एस फेज आता है, और एस फेज में ही आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो यही आपका सही आंसर है। इंटरफेज में भी कौन सा, एस फेज, एस फेज। होप बच्चों आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी। होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।